आइए, जैसा कि सार्वजनिक अवगत है, स्मार्ट सत्संग पार्ट 7 समाप्त होने की ओर है। केवल उसमें एक लिखित प्रेयर में मेरे 8वें जन्म का वृतांत और जो 7वें सत्संग का पार्ट है वो वीडियो द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। आपके लिए केवल प्रेयर रह गई है, उसको भी मैं अपना जो है समय मिलने पर प्रस्तुत कर दूँगा। आज मैं एडीओ पंचायत देवेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त, पंचायत विभाग, उत्तर प्रदेश, दिव्या मासूम, परम ऊर्जा, परम चेतना, पब्लिक पंचायत मीडिया परिवार, समस्त ब्रह्मांड को चरण स्पर्श। जैसा कि कल मेरी अपनी व्यक्तिगत आत्मा पर जो वजन था, घर परिवार, समाज, यार दोस्त, रिश्तेदार, ससुराल सब ट्रैगर करते थे, तो मौका मुझे मिला तो कल मैंने उसको रखा। और अब चूँकि स्मार्ट सत्संग के 7 पार्ट समाप्त हो गए हैं, होने की ओर हैं, लेकिन वो प्रत्येक 7 दिन अपनी इंट्यूशंस और अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते रहेंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार 7 दिन तक यह प्रोग्राम अखंड रूप से चलता रहेगा। उसी के क्रम में जो प्रेयर है वो अंतिम रूप ले लेगी। और जैसा कि व्यक्तिगत ट्रिगर था जो कि मुझे रखना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आज अपना कल मैंने रखा था कि वे लोग ये कहते हैं कि भाई ये आदमी संबंधों में वफादार नहीं है और कभी आता जाता नहीं है, धोखा दे जाता है, कभी भी किसी शादी में, फंक्शन में, किसी के इमोशंस में, सबके इमोशंस बराबर जारी हैं। आप जानकारी करके देख सकते हैं, कोई छोटा विषय नहीं है या छोटा एरिया भी नहीं है, इसमें समस्त रिश्तेदार, ग्राम पंचायत और समाज और ससुराल और परिवार, बच्चे, सभी भाई बहन सभी आते हैं। तो आप उनसे जानकारी कर सकते हैं कि क्या ये मतलब जो है मुझे एलिगेट किया जाता है कि नहीं, और लोग करते हैं, तो वो मैंने आपको रखा, उसकी आप जानकारी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन होता है मैं उसी को, मैं कोई नकल नहीं करता हूँ, ना ही मुझे नकल आती है। मैं तो सिर्फ मैंने बताया कि भाई एक ही नकल की जीवन में वो सौंदर्य की, वो कभी सफल हुई नहीं और होनी भी नहीं है। अब तो क्या होगी, तो अब ये है कि थोड़ा बहुत उम्र रह रही है, तो इसमें अपना बस इतना ही है कि जो अपने सच्चाई के साथ जो जीवन जिया है उसको अपना गुनगुनाना है, और जो अपने पूर्वज जी गए हैं उनके साथ साथ अपना और उनका दोनों का अपना जो है गुनगुनाना है। यही मुझे तो एक तरीके से अनुभव हुआ है। मैंने अपने अनुभव के संज्ञान में ही ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं है कि किसी ने सलाह दी है, किसी ने कहा है कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। मुझे इस संबंध में किसी से मुझे कोई सलाह नहीं ली है मैंने। तो वो आज कल का तो वो चैप्टर था वफादारी का, और
मायूसी, क्या कहते हैं उसे, बेबसी, बेबसी का था। और आज है एक ऐसा संवाद, एक ऐसा चैप्टर है इमोशंस चोरी का। और ये चैप्टर भी प्रमाणित है। मुझे एक बहुत छोटी सी मासूम सी गुड़िया बहुत समय से ट्रिगर कर रही है। उसका आरोप है कि तैने मेरी चोरी की है, और मेरा आरोप है कि मैंने तैने चोरी की है, तू मेरी चोरी कर रही है, मैं तुझसे परेशान हूँ। वो कह रही है वो मैं तुझसे परेशान हूँ। स्वप्न में आती है और मेरे साथ मैं सो जाता हूँ, और जरा सी है जो है मुश्किल से समझिए साल 6 महीने की रही होगी, और वो ऐसे बात करती है जैसे कोई 80 साल की बुढ़िया बात करती है। एनर्जी फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है नहीं, लेकिन वो काम सारे करती है, ख्वाब में सारे काम करती है। मुझे चिल्लाना, मुझे धमकाना, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें कहना सुनना, और वो है कि तैने मुझे परेशान कर रखा है, मैं तुझे बहुत ममता करती हूँ, मैं तो तुझे और मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो जरा सी मुझे बोलती है, फटाफट बोले चली जाती है। और मैं उससे नाराज़ भी, उसकी गतिविधियों से बहुत नाराज़ रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। तो वो मतलब जो है एनर्जी फॉर्म में ही मैं रसोई में जाता हूँ चाय वाय बनाने के लिए, करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी पावर जो है मेरे हाथ में ही है, और मेरे पास यहाँ कोई है नहीं। मैं स्वयं ही अपना जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हूँ। कभी मेरे हाथ में से दूध फैला देना, कभी चाय पत्ती छीन लेना, बखेर देना, और कभी दूध गिरा देना, कभी प्लेट गिरा देना, कभी चाय बन रही है तो उसे भगोना, कोई उसे गैस पे से नीचे गिरा देना, और मैं महसूस कर जाता हूँ। तो मुझे पता लग जाता है कि वो तो आज से थोड़ी है, बहुत समय से मेरे साथ एक्टिव है वो। लेकिन एनर्जी फॉर्म सपने में फिजिकल फॉर्म में आती है, जिसकी उम्र साल 2 साल रही होगी बस, और ये भी प्रमाणित हो जाएगी बात। ये कोई विदाउट एक्सपीरियंस की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। जब ये मेरे उसके संवाद की भी, तो मैं किससे प्रमाण पत्र लूँगा? मुझे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कल के मैटर में तो ऐसा सभी लोग हैं, पूरा समाज है, परिवार है, रिश्तेदार हैं। कोई कह रहा है अहंकारी है, घमंडी है, कोई कह रहा है धोखेबाज है, कोई कह रहा है बेवफा है। ये सारी चीज़ें हैं, वो मैंने कल वो रखी हैं, और वो जानकारी की जा सकती है। यदि आप जानकारी करेंगे तो आपको सबको वही बात मिलेगी जो मैं कह चुका हूँ। बहुत थोड़ी कही है मैंने, क्यों वीडियो पे कोई ज़्यादा नहीं कही जा सकेगी। मैं तो समझिए एक तरीके से आंशिक रूप से मैंने उसको अपने विवरण को दिया है, वही मैं आज भी दे रहा हूँ। ये दूसरा विषय है। गुड़िया कह रही है कि मैं तुझे इतनी ममता करती हूँ, तुझे इतनी मोहब्बत करती हूँ, तुझे इतना प्यार करती हूँ, है ना, और मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो जरा सी ये साल 2 साल की है। बात इतनी बनाती है कि जैसे कोई 80 वर्ष का आदमी बना लो। और मैं ख्वाब देखता हूँ, मुझे वो टिगर कर रही है, बराबर परेशान कर रही है, और वो ये कह रही है कि मैं परेशान हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ मैं परेशान हूँ। अब बताइए, वो कह रही है कि तैने मेरी चोरी की है, तैने मेरे इमोशंस की चोरी, हृदय की चोरी की है, तैने मेरी ममता की चोरी की है, तो वो चोर है। और मैं कहता हूँ कि तू चोर है, तू चोरी करे, मुझे परेशान कर रही है। वो मेरे लेन होना देन होना, मैं कहता जान होना पूछूँ ना तेरा कोई। अब मैं समझता हूँ कि मेरी एक भांजी थी जो हमने बचपन से पाली थी, वो रानी ले में उसकी शादी की हमने,
राम ने ऐसी शादी की थी अपने गांव से मेरे पिताजी ने। तो मैं वो जो है इंटर कराने, हाई स्कूल इंटर कराने के बाद हमने उसकी शादी की थी। बड़ी प्यारी मासूम थी। हमने अपने बड़े नाज़ों से उसे पाला था सभी लोगों ने। और वो जो है उसको एमिलोइडोसिस से एक रोग हुआ और वो ससुराल में 2 साल जी थी बस। उसके बाद ख़त्म हो गई। मैं समझता हूँ कि उसकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी आत्मा मेरे पास आती हो, क्योंकि वो बहुत ममता करती थी। वो पूरे परिवार से करती थी, लेकिन मुझसे विशेष रूप से करती थी। जो मैं वहाँ रहता था हरियाणा में, वो गांव में रहती थी और मैं हरियाणा में रहता था। मैं उसके घर पर रहता था, मैं उसके घर परवरिश होती थी, उसकी यहाँ होती थी। अब वो ये समझिए कि मेरी बड़ी सिस्टर ने बेचारी विधवा हो गई थी 23 साल की उम्र में। वो जो है वो पहली लड़की थी उनकी। तो वो बच्ची ऐसी मासूम और प्यारी थी, सबकी ममता थी। वो ममता ही नाम था उसका, नाम भी ममता था। बबली कहते थे वैसे नॉर्मल उसमें वो बबली के नाम से जाना है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम उसका ममता था। तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है वो तो नहीं आ गई है, कहीं वो मुझे टिकर कर रही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसका तो बहुत छोटा सा स्वरूप है इसका बिटिया, इसका बच्ची का। और ये जो है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सारे काम बिगाड़ देती है। यदि मैं मान लीजिए मैं नाराज़ भी हो जाता हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, उससे दुखी हो जाता हूँ स्वप्न से और उससे और उसके विषय में सोचने से। अब मैं सोचता हूँ यार इसे बाहर में जानते इसे सोचे मत इसको। परेशान उत्पात करती है, ऐब करती है, ये करती है, वो करती है। ये आज से नहीं चल रहा, मेरा बहुत दिन से प्रश्न चल रहा है। अब मैंने कहा भाई ये क्या मामला है। तो ये जो है उसका आरोप है कि मैंने उसके इमोशंस की चोरी की है, उसके हृदय की चोरी की, उसकी ममता की चोरी की है। उसका आरोप है, मुझे ब्लेम कर रही है बराबर। मैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ, मैं भी ब्लेम में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं तेरा मेरा लेना देना क्या है? तू मुझे परेशान कर रही है, मुझे खा जा रही है। लेकिन वो तो काय को माने। स्वप्न में मैं उसे कहीं डांट रहा होता हूँ, कुछ कह रहा होता हूँ तो भजन करने बैठ जाएगी, मंत्र उच्चारण करेगी, चैंटिंग करेगी। और मैं तो घबरा जाता हूँ यार ये क्या हो रहा है। और मैं जब देखता हूँ लेके चाय चला और मैं नाराज अवस्था में हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, तो वो तुरंत वो जब पता नहीं क्या कहाँ से वो एनर्जी फॉर्म में वो मेरे हाथ से कप छूटेगा, गिलास छूटेगा, टूट जाएगा, फूट जाएंगे, भगोना गिरेगा, चीनी मतलब पी ले। बोला इनकी यार ये तो इनकी बड़ा तमाशा हो गया। उसका तबीयत ख़राब हो जाती है कई बार, नाराज़गी में सो जाऊँगा तो समझो तबीयत ख़राब होगी। ठीक, ये मेरा अपना दिव्य एक टिगर है जो एक्चुअल है, प्रमाणित है मेरे द्वारा और उसके द्वारा प्रमाणित है, गुड़िया के द्वारा। तो मैं इसमें मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता जैसे कल नहीं थी वैसे आज नहीं है। मुझे अपने इमोशंस हैं वो प्रस्तुत करने हैं, जो जीवन का कल्याण जिसमें मैंने एहसास किया है, जो अनुभव हुआ है, उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अब यहाँ से बात शुरू होती है कि कोई इमोशंस का मामला है, ये ममता का मामला है, ये इमोशंस का मामला, हृदय का मामला है। ये कोई फिजिकल तो चोरी है नहीं। अब मैं इसके उदाहरण ढूंढ रहा हूँ, ढूंढे हैं, प्रमाणित किया है मैंने इसको। हर में इमोशंस को, हर इंट्यूशंस को मैं प्रमाणित करता हूँ इरादे तक। बिना प्रमाणित एग्जाम के तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। एक एक क्षण के अनुभव और जीवन को प्रमाणित करता रहता हूँ। बॉलीवुड से प्रमाणित करता हूँ, ग्रंथों से प्रमाणित कर लेता हूँ। केवल छोटी मोटी उदाहरण जितना मुझे, इतना तो मैं विद्वान नहीं हूँ, समझ भी नहीं है मुझे। तो वैसे ही बहुत मूर्ख और मतलब एक तरीके से स्वतंत्र नेत्र का आदमी, ज़्यादा नहीं, आलसी भी हूँ बहुत ज़्यादा। बीमारी घेर रखी है चारों तरफ से, शुगर है, बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब दुनिया भर का भैंचो जो है तूफान मेरी लाइफ में रहता है। इसलिए मैं तो अपना वैसे ही, लेकिन फिर भी अपना छोटे मोटे क्वेश्चन, जैसे मान लो आचार्य रजनी से किसी पुस्तक को प्रमाणित कर दिया, ठीक है, वो थे जब कह गए थे, तो उनकी बातें बहुत कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने जो स्पिरिचुअल जगत में कोई लिख नहीं सका है। माध्यमों की बड़ी दिक्कत रही है, माध्यमों का बहुत टेंशन रहा है स्पिरिचुअलिटी को। तो मैं आऊँगा, मैं इस बात माध्यम पे भी आऊँगा, इस बात पे भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले जहाँ से चैप्टर मेरा असल ट्रिगर है वो मैं शुरू कर लूँ। अब गुड़िया कह रही है तेने चोरी की है,
और मैं कह रहा हूँ तैने किए। अब इसमें कौन सत्य है और कौन साधक है और कौन साध्य है? मैं साधक हूँ वो साध्य है या वो साधक है मैं साध्य हूँ? अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, देखिए मैं अब आपको सुनाता हूँ प्रमाणों को। भाई भगवान कहता है, परमात्मा तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो ममता लुटाता हूँ, प्यार लुटाता हूँ, मुझसे कितने ले लो। और भक्त कहते हैं कि तेने तो लूट लिया हमको, तेने तो मार दिया हमको, हम तो पहले ही सामान्य ज़िंदगी में अच्छे जी रहे थे, हाँ हमें तो बहन कोई लेना ही देना नहीं, ताकि जी आराम से मस्त होते थे, मस्त खाते थे, मस्त पीते थे हैं। लेकिन तेरे क्या जीवन में आ गए बहन जो, तेने तो यार हमारी जीवन ही मार डाले हम। उनका तो कहना ही है। और भगवान का क्या कहना है? भगवान क्या कह रहे हैं? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम की लूट है, लूट लो जितना लूट लगे। फिर क्या कह रहे हैं? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, उठियो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, उठियो रे कोई राम का प्यारा, चलियो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली जी, शोर मचाऊं गली गली। भगवान तो ये कह रहे हैं भाई, फिर वो चोरी का करेंगे क्या कि जब वो तो खुद ही दातार हैं, जब वो दातार हैं तो फिर वो चोरी क्यों करने लगे किसी की? अब भक्त क्या कह रहे हैं? जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको, और मतलब भगवान को ज़िंदगी भर करो, जो 36 को आंकड़ो रहे हो, ज़िंदगी भर झगड़ो रहे हो उनको। प्रमाणित मार्गदर्शिका कहती है, मार्ग सिद्धांत कह रहा है, नैसर्गिक जो हमारी व्यवस्था है प्राकृतिक, वो ये कहती है कि भक्त और भगवान का 36 का आंकड़ा और संवाद और विवाद और नववाद और हर वक्त रहे हैं, वो प्रमाणित है। रामायण भी कह रही है, गीता भी कह रही है, और समस्त मतलब जो वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं। अब वो अलग बात है कि जो कवियों ने लिखा है अपनी अपनी भाषा में, भाई वो उसमें मतलब जो है कुछ मिठास घोल देते हैं, अपने शब्दों में रख देते हैं और उसको मार्मिक ढंग से कह देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनका अपना संवाद महवाद विवाद नहीं रहा है। वो क्या कह रही? राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, चलियो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दरोगा हाजी चोरी हो गई, चोरी हो गई
दरोगा जी चोरी हो गई, चोरी हो गई, बर चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। हर बड़ा प्रमाण आया। भगवान कह रहे हो लूट लो, ले लो, ले लो जल्दी, और भक्त कह रहे कि चोरी है गई। मीराबाई कह रही हैं कि तेने ठग ली, मैं चोर कर, अब मुझे पता होती जो पहले मैं ये जानती कि प्रेम करे तो खुद नगर डिडोरा पीटती प्रेम न करिए को। अब कभी उसको किस तरह से सजाती हैं ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी वेदना रखी है, प्रमाणित है। मीराबाई कह रही है, नरसिंह भगत कह रहे हैं कि मुझे भिखारी बना दिया, राजा हरिश्चंद्र कह रहे, सुदामा जी कह रहे हैं, सलोचना कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, राधा कह रही है, कितने लोग कह रहे हैं, और बॉलीवुड कह रहा है, और हम तो कह ही रहे हैं आज हमसे तो जो बनवा ही बनना है। वह क्या कर सकते हैं बताइए। ये एक अजीब विरोधाभास है भगवान का और भक्त के बीच का। ये तो अजीब ही छोड़ी है, ये अजीब ही आरोप है, ट्रिगर बनता है, सोचने का विषय बनता है, मानसिक डर का भी विषय बनता है। अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए बात मेरे साथियों, प्रेमियों। ये तो विषय कर, ये तो सभी का, देखिए ये तो सत्संग का मामला है, इसमें सभी को विचार करना चाहिए। ये मामला क्या है, हम जरूर जी रहे हैं, आस्था भी रख रहे हैं, हम सभी तरह के काम कर रहे हैं, और मतलब जो है पूर्वजों पाए जाते हैं, मंदिर सुबह जरूर जाना जरूरी है, मंदिर जरूर जाएंगे, बाद में नौकरी पे चले जाएंगे, बाद में बिजनेस पे चले जाएंगे, खेत में चले जाएंगे, जहाँ भी चले जाएंगे, आस्था है, रखनी जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन तथ्यों पर विचार करना, तथ्यों के प्रति गंभीर होना। 2-2, 4-4 घंटे हम देख रहे हैं, मैंने देखे हैं बहुत से लोग 11 बजे शुरू करेंगे, बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत पॉलिटिकल नेताएं हैं, जैसे भी वो 3-3 घंटा 9 बजे शुरू करेंगे तो 12 बजे तक बैठेंगे, पूजा ही करेंगे। लेकिन जो मार्गदर्शिका कहती है, वेद शास्त्र पुराण पुष्ट करके गए हैं, पुष्टि की है जिन्होंने, वो कह रहे हैं, तो उस पर विचार करना तो बनता है। ट्रिगर तो भाई जब कोई चीज़ घट रही है, घटना घटी है, और जिससे हम रात दिन चिपक रहे हैं, रात दिन पूजा कर रहे हैं, रात दिन मंदिर में जा रहे हैं, रात दिन वहाँ भंडारों कर रहे हैं, रात दिन ये कर रहे हैं, तो उस विषय पे हम कम से कम ये तो कंसीडर करें, विचार करें, कम से कम ये तो सोचें कि आखिर ये मामला है क्या। माँ मीरा तो आरोप लगा रही है, माँ द्रौपदी आरोप लगा रही है, वहाँ अनसुईया ठग ले गए वो श्रीमान जी, वो आरोप लगा रही हैं, अहिल्या का तो वहाँ नाश ही कर दिया। ट्रिगर बनता है, अनिवार्य है, आवश्यक है। भाई हम 10 मिनट की अपना समय कहीं खर्च करते हैं, हम उस पर विचार करते हैं, भाई हम ये किस समय खर्च कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। लेकिन इस पर हम कोई विचार नहीं कर रहे। इसमें तो हम जा रहे हैं और जाके वो हम 3 घंटा मुड़ मारे आए हैं, और आराम से फूल बरसाए, उन्होंने वहाँ से लेकर फिर अपने लग गए काम धंधे, ना उन्होंने कस दियो ना उन्होंने कस लियो, कोई मतलब नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, ना हमारी तरफ से आ रही है, और वो तो करेंगे ही का, वो तो है ही नहीं वहाँ। भाई उनकी प्रतिमा है, ठीक है, वो हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि आखिर ये 4-4 घंटा 6-6 घंटा जो पूजा कर रहे हैं, ये योगी ऋषि मुनि जो बैठे हैं, ये सब जितने भी बैठे हैं, कि ये इनको क्या मिला और ये क्या प्रमाणित कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बात है। मैं किसी से मेरा आहत करने से मतलब, किसी धर्म से, वर्ग व्यक्ति विशेष से, या किसी जाति से, या किसी व्यक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक कॉमन
सोच पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कोरोना की बात आ गई, अब भाई हमने देखा कि भाई देश विदेश में आखिर कितने सत्यवादी लोग हैं, संत हैं, महंत हैं, या जितने भी लोग हैं भाई, उनकी क्रिया देखो, मतलब आदमी मर रहे हैं, दवा लाश जा रही हैं, दवा लोग परेशान हो रहे हैं। आपत्ति में हर आदमी सोचता है इस बात को कि हमारे देश में जो भी संस्थाएं हैं, धर्म हैं, जो भी यहाँ से वहाँ तक जो कई कई करोड़, एक एक मतलब जो है करोड़ चेला हैं, 10-10 करोड़ चेला हैं लोगों के, तो कम से कम हम उनसे ही तो उम्मीद करें कि भाई अब आपत्ति आ रही है, अब दिखाइए अपनी भक्ति का प्रभाव, अपने यज्ञ का प्रभाव, अपने उसका प्रभाव देखना चाहेंगे, क्योंकि हम तो मर रहे हैं। तो यार पता चला कि ये तो 4-4 घंटा जो घंटा बजा रहे हैं, ये तो भाई जो वैसे ही मामला दिख रहा है, तो किसी ने कोई सार्थकता नहीं, मतलब जो आखिर गवर्नमेंट ने फिर अपनी जैसी भी विचारिक व्यवस्था करी, गवर्नमेंट ने करी, जो भी इंजेक्शन दिए, जो भी वो लगवाई, क्या बोलते हैं उनको, याद नहीं रहता यार, क्या करें। चलो, मगर कोई सार्थक रिजल्ट आया नहीं, तो फिर यार हम कैसे सब्र करें। कल को फिर आ गई कोई आपत्ति हैं, कल परसों को फिर आ गया कोई मतलब जो इस तरह का चीन से जो हम उसको लाए थे, क्या नाम है, मच्छर ले आए, क्या ले आए उसको, बीमारी, कल को फिर आ गई। कोई हमने बाउंड्री सेट तो की नहीं है कि भाई क्या आवेगी ना। आ सकती है। और 2025 जो कहती है, वो ये कह रही है कि श्रीमान जी, घटनाओं का समय आ गया है, अब घटनाओं का युग है, साधनों का युग नहीं है, संसाधनों में जाने की आवश्यकता नहीं है, अब घटनाओं को देखने की आवश्यकता है, उनके प्रति हमें जागने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट का ही कर्तव्य है, लक्ष्य है, या उन्हीं की अपनी ड्यूटी है ना, ये हमारी भी अपनी ड्यूटी है। प्रत्येक आदमी को अपनी की रक्षा करना, अपने सतर्क रहना, अपनी सावधानी करना, अपने बीमारियों से अपने सारी लाइफ को सुरक्षित करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिन चीज़ों में हम अपने जीवन का आधा हिस्सा लगाते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे लगाते हैं, खर्चा भी करते हैं, करना भी चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं, करिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन जरूर बनता है, ट्रिगर जरूर बनता है, वो तो मैं करूँगा ही, क्योंकि उस पर हम बहुत बड़ी दिनचर्या खर्च करते हैं, बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ बॉलीवुड कह रहा है, भक्त कह रहे हैं कि भाई हमारी चोरी है, और भगवान कह रहे हैं कि हम तो लुटाने आए, भाई लूट लो, हम पे जितना लेना चाह ले लो, हमसे बड़ा कौन दातार है। और भक्त कुछ और ही राग निकाल रहे हैं। कागज कलम दवात लो, लिखो रपट मेरी सा, चोरी हुई अजीब है, सोना गया न पैसा, सारी रात जागी मेरी नींद खो गई, दरोगा हाजी
चोरी हो गई। न सोना गया, न पैसा गया, और ना ही कोई फिजिकल तो चोरी हुई नहीं, और नींद खो गई। और नींद भी क्यों खो गई, तो आप समझ ही रहे होंगे कैसे खो गई। किसी का हृदय चुरा लाए होंगे या किसी हत्या आए होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो कोई सार्वजनिक है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। इस पर तो कोई टिप्पणी उठी ही नहीं है। हम मोड़ मारे दरोगा जी थे, अब दरोगा जी क्या करें हैं। हम गलती कर लेते हैं स्वयं, और बदनाम कर देते हैं भगवान को, माँ बाप को बदनाम कर देते हैं। ये नहीं हमें शिक्षा चीज़ दी है ना। या फिर बहुत सी अपनी चीज़ें हैं जो जिन्हें हम आरोपित कर देते हैं, और दरोगा जी मोड़ मार रहे हों। इधर जो है माँ द्रौपदी का चीर बचा लिया, और गोपियों का चीर हरण कर लिया। गोपी कह रही है हमारी चोरी है गई, और द्रौपदी कह रही है कि हमारा तो चीर बचा लिया साहब हमारे भैया ने, भगवान ने। अब ये भी विशेष नहीं समझ में आ रहा। भाई वो बहन बेटी का रिश्ता था उनसे, तो उनका चीर जा बचाया। और इधर इतना समझ में आता है कि इधर अपनी पत्नी प्रेम का ससुराल का मामला रहा होगा, तो उनका चीर हरण कर लिया। यार बड़ा विरोधाभास होता है यार, है ना। कुछ समझ में मतलब बात नहीं आती। लेकिन फिर भी हमें तो अपनी घटनाओं से मतलब है कि जो हमको घटनाएँ ट्रिगर हो रहा है, हमें तो वो प्रमाणित करनी है। अब लेकिन अब प्रमाणित कैसे करें, ये 17 तरह के विरोधाभास आ रहे हैं इसमें। अब चोरी नरसिंह जी की हुई, कि चोरी मीरा जी की हुई, कि चोरी भगवान कृष्ण की है गई, राधा जी की हुई, कि रुक्मणी की है गई, कि गोपिन की है गई, कि वो उनकी चोरी है गई। अरे वो तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शाम रे को दिल में बसा के तो देखो, शाम रे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा के तो देखो, शाम रे को दिल में बसा के तो देखो। बढ़िया रे, भगवान तो यूँ कह रहे हैं भाई हमें दिल में बसा के देखो, और दुनिया से मन हटाओ, हमें बसा लो। और भक्त यूँ कह रहे चिल्लाते डोलने चीखते डोलने कि तेने तो हमारा अन्याय कर दियो, तू तो हमें मारे दे। ये चीर ले गए तो कहीं हृदय को चीर, हृदय का चीर, क्या क्या मतलब उनका गोपियों का नाते वक्त चीर हरण कर दिया हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजा हरिश्चंद्र को भिखारी बना दिया, सुदामा को भिखारी बना दिया। राजा मूर्धज के संग कितना कमाल कर दिया। हमारे वेद शास्त्र पुराण और धर्म ग्रंथ पुष्ट कर रहे हैं, कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी और अपनी गुड़िया की, जो मेरी मासूम सी प्यारी बच्ची है, गुड़िया है, जो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ममता करती है, जिसकी वजह से मैं नाराज़ हो रहा हूँ। मैं जाते पीछे छोड़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन पीछे ना छोड़ रही। ये तो और नाराज़ हो जाऊँ तो मेरे तमाम काम ने बिगाड़ दे, मुँह बीमार कर दे, और कहते मेरे खप्पर टलने मतलब जो सूक्ष्म फॉर्म में ही, मतलब जो मेरे हाथों से छूटती हैं गिरती हैं, ला पकड़ ले ठीक ठाक लेके आ रहा हूँ, जा रही है इतनी दूर प्लेट गैस चाय उस पर बन रही है, चाय जो है, क्योंकि हम तो खुद ही व्यवस्थापक हैं, है ना। तो जब मैं खुश हो जाता हूँ, उसको श्रद्धा समर्पित करता हूँ, तब बात नॉर्मल होती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घटना का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, और इस कारण को रखने के लिए देखिए, ये मैंने बताया कि भगवान कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जैसे लूट, अंतकाल पछताएगा तो प्राण जाएंगे छूट।
मर जाएगा तो फिर कैसे लूटेगा? अब लूट क्या है? अब ये आप भी समझते हैं कि भगवान के पास ऐसी क्या चीज़ है कि जो लुटाएंगे वो लुटा रहे हैं। अबंडन, प्रॉस्पेरिटी, आशीर्वाद, प्रेम, हमारी नेगेटिविटी का हरण, दुख मुसीबत को यदि हम उनको बचते हैं, सुनते हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा तो और तो कोई चीज़ ऐसी मिल रही नहीं है। मेहनत हमारी, तपस्या हमारी, सब कुछ हमारा। मेहनत मेरी, रहमत तेरी। तो मेरी गुड़िया कहती है कि मेरे जीवन को सुरक्षित कर, तू मेरे जीवन में आ। और मैं देखता हूँ तो फिजिकल उसमें मतलब जो स्वप्न में जरा सी है, मतलब जो कोई एक ही फुटकी मेरी गोदी में भी ढंग से नहीं आती है। इधर ईश्वर की मार्मिकता को प्रतीत करता हूँ तो कहते हैं लौट लौट लौटने को, लौट लौट लौटने को लौटा हूँ, लौटा लो कोई किस्मत वालो, फिर कभी नहीं लौटा। जिस फॉर्म में एक बार संसार से जो पर्सनैलिटी, जो शरीर विदा हो गया, वो कभी उस फॉर्म में आज तक पृथ्वी पर लौटा नहीं। कोई प्रमाण नहीं है, ना धर्म ने प्रमाणित किया है। और विज्ञान का तो मतलब क्या बनता है? विज्ञान तो वैसे ही जो है, आप समझिए कि हर चीज़ को विज्ञान की मजबूरी है कि वो अपने को मान करके किसी चीज़ को आधार बना करके चलती है। अपना उसका खुद का अपना कोई बेस नहीं है। विज्ञान का हमेशा मानना है कि माना कि जैसे हमारे गुरुजी थे तो एक गणित पढ़ाते थे, हमको 9वीं 8वीं 9वीं में NC अग्रवाल थे। NC अग्रवाल नाम था उनका। बहुत अपडेट रहते थे, बहुत सुंदर थे। और साहब ऐसे उस ज़माने में इतने बूट वूट उनके अच्छे सूट वूट से, और पॉलिश उनकी कभी गंदी नहीं होती थी, बहुत सुंदर थे। तो वो के प्लस गे को कहते थे डैडी मम्मी पप्पू। डैडी डेड हो गए, मम्मी मेट हो गई और बालक सेट हो गए, वो ये कहते थे। तो उसमें के को डैडी और खे को मम्मी और गे को जो है पप्पू। और क्वेश्चन को हल कर देते थे। मैथ पढ़ाते थे। मैथ के बहुत ही मतलब विद्वान थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो संसार से चला गया, लौट लौट लौटने को लौटा हूँ, लौटा लो कोई किस्मत वालो, फिर कभी नहीं लौटा। इमोशंस कहता है, क्योंकि आज तक दुनिया में माँ चलेगी लौटी नहीं, बाप चलेगी लौटे नहीं, भाई चलेगी लौटे नहीं, और भी कहीं रिश्ते बिछड़ के लौटे नहीं, प्यार प्रेम चला गया तो लौटा नहीं, प्रेम दोस्त चले गए तो लौटे नहीं। अब कोई हमारे जो बादशाह हैं भाई, औरंगजेब जो है वो कोई ऐसे थोड़ी थे कि भाई मुमताज़ के लिए इतना पैसा खर्च करके ऐसे बनाते। वो जानते थे बेचारे जहाँ चले जाएंगे तो चलेंगे, तो लौटेंगे नहीं। और इसलिए उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया, जो बढ़िया फर्स्ट क्लास। बहुत से ख्वाब तो हम भी बुनते हैं। यदि किसी से प्यार हो जाए तो एक रुमाली रख लिया, एक अंगूठी रख ली, छल्ली ले ली, और जो है
क्या क्या ले लिया, क्या क्या दी, जैसी ताकत औकात है वैसे अपना कर लिया, ले लिया। वो जरूरी है भाई, हर आदमी ताजमहल नहीं बना सकता, हर आदमी इतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदमी किसी दृश्य को ये चाहता है कि स्थायित्व चाहता है, उसमें ठहर जाना चाहता है, लेकिन ठहरना नियति नहीं है। नियति कह रही है कि लौटा लो कोई किस्मत वालो, फिर कभी नहीं लौटा। आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि जो चला गया वो लौट जाए। लेकिन अब विषय ये है कि अब हमारा गुड़िया का निपटारा कैसे हो भाई। गुड़िया तो मानती नहीं, और ऐसा नहीं है कि एक तरफा बात हो, मेरी भी उसमें बहुत भयंकर ममता है गुड़िया में। लेकिन वो ऐब इतने करती है कि वो मुझे दुखी करने से मतलब है कि मैं तू या मेरे पीछे छुड़ा दे कई तरह, या गुड़िया थे। भगवान शिव कहते हैं भगवान तू यार लूट है बुद्धकारी सपने में, ये क्या एक नई लूट आ गई मैंने, इतना समय हो गया, मैं स्वतंत्र आदमी, आलसी आदमी हैं, सो रहा हूँ मस्त हूँ, वो सपने में आ गई उत्पात। और उठा यदि सम्मान उसके प्रति मैंने इमोशंस नहीं रखे पॉजिटिव, तो वैसे मतलब वो मैं उठते कि गिलास हाथ में छूट रोकते कहीं कचूरा। यार बड़ी अजीब कहानी है। अब हमारी गुड़िया का और हमारा संवाद, चोरी का आरोप एक दूसरे पर, वो कैसे निस्तारित हो। अब इन इमोशंस के लिए देखिए, सामान्य यहाँ एक बहुत ही मार्मिक बात आ रही है कि जब भी पृथ्वी पर स्पिरिचुअलिटी घटी है, अब उनको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सामान्य संसाधनों को, माध्यमों को चुना है। देखिए श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। सबरी से कह रहे हैं भगवान राम, माता सबरी से सुन रही है। वो ये कह रहे हैं कि कोई मेरे विषय में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे खाली प्रथम भगत संतन कर संग। अब संतन की बात आ जाती है, संतों की बात आ जाती है। अब संत किसको कहेंगे भाई? संत तो भगवान राम ही थे। संत अवतार ही हो सकता है, भगवान ही हो सकता है। इंसान तो केवल प्रथम सीढ़ी पर जा सकता है, साधु हो सकता है, लेकिन यदि साधु से आगे जाएगा तो संत की प्रक्रिया तो अवतार की प्रक्रिया है, प्रकट होके आएगा। संत बसंत को अंत ना जान ले ऐसा मेहनत। जो मेहनत करता है, मेहनत करी नरसिंह जी ने, मेहनत करी गौतम बुद्ध ने, मेहनत करी कबीरदास जी ने, मेहनत करी मीराबाई ने, मेहनत करी श्री कृष्ण ने, मेहनत करी श्री राम ने, मेहनत करी हमारे साकार विश्वहरि जी ने, हैं। तो ये इन्होंने जाना है, ये संत की महिमा है। और बसंत भी जब ही आता है जब संत आता है। बसंत का और संत का अंत कभी मिलेगा ही नहीं, गहराई मिल नहीं सकती। महंत जानता है, सेवक जानता है, प्रभु का सेवक ही जान सकता है संत क्या है, महंत क्या है, केवल वो जान सकते हैं। अब बात आती है भाई, जो लोग जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी आए, उन्होंने सामान्य माध्यम को क्यों चुना? संतन गण संगा, और मतलब जो है मेरी कथा का वर्णन कर। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरा रथ में कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में रथ व्यस्त रहे, मसरूफ रहे, ये मेरी भक्ति है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के पूज रहे हो संसार, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कितना सामान्य साधन चुना है भाई। उस समय बॉलीवुड नहीं था, उस समय इतना विकसित संगीत और रागनी जगत ये सब विकसित नहीं था। तो कबीरदास की मजबूरी थी, तो उन्होंने एक सामान्य से, चाकी से ज़्यादा तो कोई सामान्य हो ही नहीं सकता, वो चाकी को ही उन्होंने एक माध्यम चुना अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रस्तुत करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। मीरा ने जहर का प्याला ही चुन लिया,
क्योंकि उसकी एक मजबूरी है स्पिरिचुअलिटी की। जब वो प्रकट होके आती है ना, तो जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर तो कब्जेदारी कब्जा करे बैठे होते हैं। हर जगह वो कब्जा मिलेगा उनको। मंदिर में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। अब वो तो कह रहे हैं कि भाई सांवरे को दिल में बिठा के देखो और एक बार वृंदावन आके देखो, तो भगवान कह रहे हैं। और वृंदावन दुनिया पब्लिक लोग करोड़ों लोग जा रहे हैं, वहाँ सांवरे से काम मुलाकात है, वहाँ दूसरे बैठे हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे कोई भी तीर्थ हो। मेरा किसी विशेष रूप से कोई मतलब नहीं है, मस्जिद मंदिर से मेरा कोई टिप्पणी नहीं है इन पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की मजबूरी है कि वो एक सामान्य माध्यम को चुने। अब वो और उसको ज़रूरत भी क्या है किसी विशेष माध्यम सहारे की, मतलब ही नहीं है। वो सादा चीज़ सुनेगा। अब हमारे साकार विश्वरी हैं, कोट है, पेंट है, टाई है, वो इसलिए डालते हैं साधारण। वो ऐसा नहीं कि उनका शौक़ है। भाई संत में और प्रभु में जो फिजिकल फॉर्म में आ गए हैं, उनको शौक़ तो होता ही कुछ नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो सामान्य से सामान्य साधन के माध्यम से। क्यों? कसौटी साहब कहती है पीतल है कि सोना। स्पिरिचुअलिटी कभी भी आपको कोई फॉर्मल या किसी प्रकार की कोई वो नहीं आडंबर में सम्मिलित मिलेगी, क्योंकि वो जानती है आर्टिफिशियल मतलब जो है दुनिया बहुत है, वो तो जो है वैसी धर्म को घेरे बैठे हैं दुनिया। तो वो जानती है कि भाई इससे भगवान हमेशा जानते हैं, जब भी अपने फिजिकल फॉर्म में आते हैं वो समझते हैं कि भाई जो स्पिरिचुअल आइटम हैं या तथ्य हैं उनमें तो जाना ठीक है ही नहीं। इसलिए वो सिंपल जो सोबर सादगी, आप समझिए ना, सादगी जो होती है वो सादगी के माध्यम से, और सादगी हमें सामान्यता मिलती है। अब हम मान लीजिए कभी देखा नहीं कि भगवान की जो भी मूर्ति हैं, जो भी वो मूर्त की गई हैं, वो केवल इंटरनल जगत की उपलब्धि जो बाहर प्रतीक के रूप में दर्शाती हैं, वो इंटरनल जगत की सार्थकता है, सत्यता है, तथ्य है। लेकिन उन्होंने कभी बाहर कपड़े नहीं रंगे, उन्होंने कभी बाहर कमंडल नहीं लिया, कभी दाढ़ी नहीं रखाई, तो कभी ये नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्हें ज़रूरत क्या है? स्पिरिचुअलिटी को ज़रूरत नहीं कि वो किसी प्रकार के आडंबर में इन्वॉल्व हो, उसे ज़रूरत ही नहीं है। यदि वो है तो कुछ भी पकड़ लेगी, उसे असाधारण बना देगी। साड़ी पकड़ ले, धोती पकड़ ले, ब्लाउज पकड़ ले, पेटीकोट पकड़ ले, और भी चाहे जो पकड़ ले, है ना, कुछ भी पकड़ ले, ये स्पिरिचुअलिटी की महिमा है। और यदि नहीं है तो फिर कचूर ले लो, रोज दुनिया भर के जो है आपके इत्र और वो फुलेल और जो दुनिया भर के हमने भी लगाए हैं, जो वहाँ में जा के हमें ब्यूटी पार्लर में हैं, हम पे तो कोई फ़र्क आया ना है रत्ती भर भी। ये स्पिरिचुअलिटी की महिमा है कि वो कभी भी फॉर्मलिटी, आडंबर या इस तरह के संसाधनों की सहारे की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल चीज़ें जो कि हमारे औरा की क्लिंजिंग है, साधारण धागा डालना ज़रूरी है गर्दन में, और साधारण हमें अपने आज्ञा चक्र की अपनी मतलब जो उसकी बिंदी और उसकी जो ऐसी नहीं बन गई हैं। बहन बेटियां बिंदी लगा ऐसी नहीं लगा रही हैं, वो सिंदूर लग रहा है तो ऐसे ही नहीं लग रहा है। इसके वैज्ञानिक कारण हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये ह्यूमैनिटी बूस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल है, ये तुम्हारी रक्षा करते हैं। जो ठगी घूम रही है, जो जाल घूम रहा है, जो माया घूम रही है, संसार माया नहीं है। संसार ही तो भगवान है, संसार ही ब्रह्म है। लेकिन जो हमारी दृष्टि है, जो अंदर हमको घेर रखा है, निगेटिविटी है, वही सारी कालमा है।
यदि हम अंदर से स्वच्छ साफ हो जाते हैं तो फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो परमात्मा, आत्मा, पदार्थ, परमात्मा हमेशा हमेशा जो है स्पिरिचुअलिटी ने ये प्रयास किया है कि काम ही राम है, संसार ही ब्रह्म है। संसार के विरुद्ध नहीं जाना है हमको। हमको अपने अंदर जो फॉर्मल जो कवर हम चिपकाए बैठे हैं, आत्मा को घेरे बैठे हैं, जो अन्य अन्य मान्यताओं से, अन्य बहुत सी चीज़ों से, अन्य उनसे मतलब जो जिनका अपना कोई सार्थकता नहीं है, प्रमाण नहीं है, जो हमको लोग बहका रहे हैं वो मान रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल में जी रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक प्रश्न है वो ये है कि कबीरदास ने चाकी चुनी और भगवान राम ने मर्यादा चुन ली, अपनी कथा का वर्णन चुन लिया, अच्छे लोगों की, संतों का मतलब उनका साथ हो गया। लेकिन यदि वो नहीं है तो मजबूरी है कि हम अच्छी मार्गदर्शक का के आधार पे, मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पे और धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र, पुराणों के में जो प्रमाणित चीज़ें हैं उनके आधार पे हमको जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको तो मिसगाइड करने वाले, भटकाने वाले बड़े बड़े विचित्र योग्य और संसार में हमेशा मायावी लोग घूमते रहते हैं, भटका लेते हैं। उन्हीं के मानते हैं, उनकी मान लेंगे हम, जब आपकी नहीं मानेंगे। कसम की ना मानेगी भैया मानी, हिंदुस्तान की मान लेगी। तू बैठो चुप एक रख, हमसे तो बात ही मत करे। अपने ज्ञान विवेक है, अपनी नॉलेज को अपने टिंग रख। तो कृष्ण ने सामान्य माध्यम लिया,